तत्रयो यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधति स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणा मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरी धीरनादैः कारं कारं करणविवशं गोकुलव्याकुलत्वं श्यामं कामं व्रजजनमनो मोहनं मोहनाङ्गं चित्ते नित्यं निवसतु मोहो वल्लवी वल्लभं नः। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिरुद्धनीविलसत् गोपीशास्त्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारम् किशोराकृति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भगवान् पिता रात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिकाः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः तदोनुराजः ककुभः करैर्मुखं प्राज्याविलिम्पन्नरुणेन शन्तमैः सचर्षणीनामुदगाच्छुचोमृगन् प्रियः प्रियाया युवदीर्घदर्शना दृष्ट्वा कुमुद्वन्तमखण्डमण्डलम् रमाननाभं नवकुङ्कुमा वनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितं जगौकलं वामदृशाम्। अच्छा, आज रात पंचाध्यायी सुनाने से पहले तो 2-4 बात है। वेदांत सुनाते हैं सवेरे और भक्ति की बात सुनाते हैं शाम को, तो दोनों में क्या संगति है, ऐसा कई लोग पूछते हैं। बात ये है कि ये संपूर्ण जगत ब्रह्म है या ब्रह्म से यदि कुछ अतिरिक्त है तो मिथ्या है। ये बात केवल ब्रह्मज्ञानी के ही अनुभव में आती है और वेदांतों में केवल ब्रह्मज्ञानी के ही लिए लिखे है। जो अधिष्ठान याथात्म्य का बोध होने से पहले ही किसी युक्ति से, किसी विज्ञान से, किसी मशीन से, किसी भावना से, किसी मानसिक स्थिति से इस संसार को मिथ्या समझ लेता है, वो गलत समझता है ना। वेदांतोक्त ब्रह्म ज्ञान के बिना, माने तत्वमस्यादि महावाक्य जन्य प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व के बोध के बिना ये प्रपंच जो है वो मिथ्या हो नहीं सकता। ये सब जो गजल से ब्रह्मज्ञानी बनते हैं या विज्ञान से ब्रह्मज्ञानी बनते हैं या मशीन से ब्रह्मज्ञानी बनते हैं या ब्रह्म को कोई व्यावहारिक वस्तु समझ के ब्रह्मज्ञानी बनते हैं, वो सब झूठे ब्रह्मज्ञानी हैं। ब्रह्मज्ञान तो केवल शुद्धांतःकरण पुरुष त्वम पद लक्ष्यार्थ और तत्पद लक्ष्यार्थ दोनों को वेदांत की रीति से समझ के, दोनों की एकता जान के, है ना, अपने से अन्यत्व के मिथ्यात्व को जानता है। ये ब्रह्म ज्ञान की प्रणाली और सब झूठी हैं हो। हाँ, ये जो हम लोग करते हैं सो भी, है ना, और जो नेति नेति करते हैं सो भी, उपनिषद के बिना जो ब्रह्म ज्ञान है वो अशास्त्रीय है और सच्चा नहीं है। अब दूसरी बात आपको सुनाता हूँ। तो ब्रह्म ज्ञान के पहले ये जगत बिल्कुल सच्चा है। अब इसमें जरा ईश्वर की बात देखो।
असल में ये दुनिया के जितने साधन हैं ये ईश्वर को काबू में करने के लिए हैं। आप इसमें है ना कुछ अतिशयोक्ति मत मानना। ये आत्मा स्वभाव से ब्रह्म है और ये सबको अपने काबू में करना चाहता है और ईश्वर को भी अपने काबू में रखना चाहता है। ये सहज स्वभाव है। ये ईश्वर से भी यही अपेक्षा रखता है कि हम कहें कि हे ईश्वर वर्षा कर, तब ईश्वर वर्षा करे, और हम कहें कि है ना गर्मी डाल तो गर्मी डाले। हम अपनी हुकूमत ईश्वर पर भी चलाना चाहते हैं। ये बात हमारे स्वभाव में, हमारी छठी में डाली हुई है। चेले लोग गुरु को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहते हैं, पत्नी पति को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहती है ना। बेटा माँ बाप को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहता है। नौकर भी मालिक से अपेक्षा रखता है कि हमारे कहे अनुसार ये काम करे। ये दुनिया का सहज स्वभाव है। तो अब ये सवाल हुआ कि हम ईश्वर पर काबू कैसे पाएंगे। एक बात ये हुई कि यदि हम पुण्य आचरण करें, धर्माचरण करें, तो ईश्वर तो हमारे धर्म का, हमारे कर्म का ही फल देता है। तो हम जो जो चाहें तो ईश्वर दे। हम कहें हे ईश्वर एक बेटा हमारे पास पार्सल करके भेज दे, तो हमको धर्माचरण करना पड़ेगा। और जब हम धर्माचरण करेंगे तो हमारे ऊपर ईश्वर प्रसन्न होगा, और प्रसन्न होंगे तो जो चाहेंगे हम तो ही देगा। तो ईश्वर से मनमानी चीज लेने का उपाय क्या हुआ? धर्म का अनुष्ठान। अच्छा, ये कैसे होता है ये भी आपको सुना दे। ये ऐसे होता है कि पाप जो होता है ना हमारे जीवन में, वो वासना की अधिकता से होता है ना। और पुण्य और धर्म जो होता है वो वासना को घटाने से होता है। तो जितनी जितनी हम वासना अपनी कम करते हैं और शास्त्र विधि के अनुसार आचरण करते हैं, माने हम अपने को नियंत्रित करते हैं, तो ईश्वर हमारे धर्मानुष्ठान के द्वारा नियंत्रित होके, है ना, ईश्वर भी नियंत्रित हो जाता है। कर्मैव गुरु ईश्वर, ईश्वर कर्माधीन है। हमको सुख देने में, हमको दुख देने में, जब हम अपने को विधि के अधीन करते हैं तो ईश्वर भी अपने को विधि के अनुरूप फल देने के लिए अपने को अधीन कर देता है। जब हम विधि पूर्वक होम करते हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं, तब ईश्वर विधि पूर्वक पुत्र देता है। जब हम पशु याग करते हैं तो ईश्वर स्वर्ग देता है। तो असल में हम कर्म के द्वारा भी अपने को जब नियंत्रित करते हैं, तब फलदाता ईश्वर जो हमारे हृदय में बैठा हुआ है ना, उसके साथ हमारा एकत्व हो जाता है। बोला अब देख, ये बात तो ध्यान में समझदार लोग रखेंगे। जब हम वेद शास्त्र के द्वारा नियंत्रित होकर के धर्माचरण करते हैं, तब हृदय में बैठे हुए अंतर्यामी नियंता ईश्वर से हमारा तादात्म्य हो जाता है, और फिर हमारी इच्छा कि हमको ये मिले वो ईश्वर की इच्छा हो जाती है और वो चीज मिल जाती है। अब देखो दूसरी चीज सुनाते हैं। हम बात राज पंचाध्याय की करेंगे, पर आपको इसका विज्ञान सुनाते हैं। बोला अब दूसरी बात है कि हम अपने को असंग पुरुष के रूप में जानना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तो ईश्वर का पुरुष विशेष के रूप में ध्यान करना पड़ेगा। ये योग शास्त्र हुआ हो। जब हम पुरुष विशेष का ध्यान करके आत्म पुरुष को पुरुष विशेष के साथ तादात्म्यापन्न कर देंगे, तब जैसे ईश्वर संपूर्ण जगत से न्यारा है, तटस्थ है, पुरुष विशेष है, वैसे हम भी तटस्थ हो जाएंगे। ये असल में हम ईश्वर से एक होकर के ही जगत पर काबू पाते हैं। ईश्वर वो है जो जगत का नियंता है, और जब हम अपने आचरण के द्वारा, साधना के द्वारा भीतर ही भीतर ईश्वर के पास पहुंच जाते हैं, तब जो चाहते हैं सो जगत में हो जाता है। ये सिद्धि प्राप्त करने का तरीका यही है।
अच्छा, अब देखो दूसरी बात कि जब हम अपने को निर्विशेष ज्ञान के रूप में जानते हैं, तब निर्विशेष ज्ञान स्वरूप ईश्वर के साथ एकता हो जाती है, तब तो इसका भ्रम मिट जाता है। माने उसके साथ एक होने की प्रणाली है। नियंत्रण वाले नियंता ईश्वर से हम एक होंगे नियंत्रित होके। माने जब हम अपने कर्म को, अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को नियंत्रित करके इनके नियंता हम बनेंगे, तो जगत के नियंता से एक हो जाएंगे और फिर जो फल चाहेंगे तो मिलेगा। ये धर्म हुआ, ये तप हुआ। और जब हम तटस्थ ईश्वर से एक होंगे तो हम भी तटस्थ हो जाएंगे। और जब हम निर्विशेष ज्ञान स्वरूप ब्रह्म से एक होंगे तो निर्विशेष हो जाएंगे हम। और दूसरी वस्तु माने न दुनिया हमसे अलग, न हम दुनिया से अलग। निर्विशेष माने निर्भेद। घड़ा में एक विशेष है, कपड़े में एक विशेष है, लेकिन जब घड़ा और कपड़ा वाला विशेष बाधित करके निर्विशेष से एक हो जाएंगे तो हम ही जीव, हम ही ईश्वर, हम ही जगत और सारी विशेषताएं बाधित हो गई। अब जरा ये प्रेमी ईश्वर की बात करते हैं, अब राज पंचाध्याय की बात करते हैं। बोला जैसे कर्म ईश्वर के साथ एक कर देता है और हमें स्वर्ग या लौकिक सुख, ईश्वर से जो फल चाहिए सो हम पा सकते हैं। और एक बार हम कहें कि हे ईश्वर तू हमको सूरज बना दे, तो बना देगा हो, क्योंकि जब हम नियंता से एक होंगे तो हम सूरज हो जाएंगे, हम अनेक कर सकेंगे, हम सारी सिद्धियां प्राप्त कर सकेंगे नियंता से एक होने पर। तो असल में कर्म जो है वो फलदाता ईश्वर को अपने काबू में रखता है, नियंता को धर्म अपने काबू में रखता है, कर्म के अधीन है ईश्वर। इसी प्रकार योगाभ्यास में जो सविशेष ईश्वर का ध्यान है, विशेष पुरुष विशेष का, वो हमारे अंदर विशेषता उत्पन्न करके कर्ता से तटस्थ कर देता है, असंग हो जाता है। और अपने को निर्विशेष जानने पर है ना, निर्विशेष ईश्वर से हम एक हो जाते हैं, क्योंकि वो भी निर्विशेष, हम भी निर्विशेष। निर्विशेष निर्विशेष दो नहीं हो सकते, निर्विशेष जब होगा जब एक ही होगा, बिना विशेष हुए कोई दो नहीं होता। अब आओ जरा आनंद रूप जो ईश्वर है ना, उसको काबू में करें। तो वैसे तो ईश्वर सारी दुनिया का मालिक है और सबको अपने काबू में रखता है, लेकिन जैसे धर्मात्मा लोग अपने धर्म के द्वारा उसको काबू में करते हैं, योगी लोग योग के द्वारा अपने काबू में करते हैं, ज्ञानी लोग ज्ञान के द्वारा अपना स्वरूप ही बना लेते हैं, वैसे प्रेमी लोग प्रेम के द्वारा ईश्वर को अपने काबू में कर देते हैं। जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य, ये बात ब्रह्म विद्या प्राप्त होने के बाद, और ये सारी बातें ब्रह्म विद्या प्राप्त होने के पहले। ये नहीं समझना कि वो जो सच्चा है सो यह भी सच्चा है, और जो तुम्हारे अनुभव में नहीं है वो तुम्हारे लिए सच्चा कहाँ से आया, तो सुनी सुनाई बात हो गई। तो देखो सारे जगत का नियंता होने पर भी ईश्वर प्रेम के द्वारा नियंत्रित है। तुम अपने को प्रेममय बना लो, प्रेममय, रस ही रस, रस ही रस। जब कोई पत्थर का डला तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा, प्रेम ही प्रेम हो जाएगा, तो आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, रस स्वरूप जो परमात्मा है उससे एक हो जाओगे। तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत में देखो, पहले पूजा, फिर समर्पण, फिर शरणागति, फिर प्रेम, चार भूमिका बना लो। पहले तुम्हारे पास जो चीज होवे उसके द्वारा भगवान की पूजा करो। ये जो करोड़पति लोग पांव दबा के अपना काम निकालना चाहते हैं वो गलत है वो। और जो गरीब लोग पैसा खर्च करके अपना काम बनाना चाहते हैं वो भी गलत है। ईश्वर जिसको जिस ढंग से मिलना चाहता है उसको वैसी साधन संपत्ति पहले देकर तब भेजता है। स्त्री पुरुष बन के परमात्मा को प्राप्त नहीं करेगी, स्त्री स्त्रीत्व के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करेगी, और पुरुष औरत बन के काजल लगा के ईश्वर को प्राप्त नहीं करेगा।
सिंदूर लगा के ईश्वर को प्राप्त नहीं करेगा, पुरुष पुष्प के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करेगा। पुष्प का जो अधिष्ठान है और दृष्टा है सो परमात्मा, और स्त्रीत्व का जो अधिष्ठान है और दृष्टा है सो परमात्मा। तो वस्तु के द्वारा जिसके पास जो चीज है, बोले हमारे तो महाराज दिमाग नहीं है, बोले जीभ है कहाँ, बोले वो जपो राम 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 राम, अरे तुम्हारी जीभ से ईश्वर मिलेगा। बोले हमारे तो जीभ भी नहीं है, बोले पाँव है कहाँ, तो चलो द्वारका रामेश्वर घूमो, है ना, तुमको पाँव के द्वारा ईश्वर मिलेगा। हमारे तो पाँव भी नहीं है महाराज, है ना, बोले फोटो रख लो सामने, आंख से देखो, आंख तो है, आंख से ईश्वर मिलेगा। जितना तुम्हारे पास है उसी से तुमको ईश्वर मिलेगा। एक आदमी आए, बोले महाराज हम आपकी कुछ सेवा करना चाहते हैं। तो क्या करना चाहते हो? तो महाराज हम चाहते हैं कि 1 करोड़ रुपए आपको दान करें, देंगे हम। बोले वाह वाह वाह, क्या पूछना, तुम्हारा बड़ा उदार चित्त है भाई। बोले अभी तुम्हारे पास है क्या? बोले कि महाराज अभी तो हमारे पास 5 रुपए भी नहीं है ना, आप कृपा करके हमको 1 करोड़ दे दे तो सब हम आपको दे देंगे। तो बोले बाबा प्रक्षालनादि पंकज दूराद स्पर्श नंबरम, जब तुमको देना ही है ना, तो काहे को बखेड़ा लगाते हो, है ना, अपने पास तो कुछ रहना नहीं है, तो काहे को बखेड़ा लगाते हो कि पहले आवे और फिर हम दें, है ना। अरे तो बड़ी ईश्वर की कृपा है कि देने के बाद तुम खाली होते, तो अभी से तुमको खाली कर दिया तो बहुत अच्छा है। तो ईश्वर की आराधना कैसे होती है ना, वित्त से, शरीर से और मन से। अपने धन के द्वारा ईश्वर की पूजा करो, अपने शरीर के द्वारा ईश्वर की पूजा करो, अपने मन के द्वारा ईश्वर की पूजा करो और ईश्वर के हाथों अर्पित कर दो। परमहंस रामकृष्ण कहते थे कि हे प्रभु, जो मैं कभी था, अब हूँ और आगे होऊंगा, सो तुम्हारा हूँ, है ना। रबिया कहती थी कि हे प्रभु, यदि मैं नरक से बचने के लिए तुम्हारा भजन करती हूँ तो मुझे नरक की आग में हमेशा के लिए डाल दो, और यदि मैं स्वर्ग पाने के लिए तुम्हारा भजन करती हूँ तो मुझे स्वर्ग में कभी मत भेजना, है ना। मैं तुम्हारे भजन के लिए तुम्हारा भजन करती हूँ, है ना, कामना का पेट भरने के लिए तुम्हारी सेवा नहीं करती हूँ, है ना, तुम्हारा पेट भरने के लिए तुम्हारी सेवा करती हूँ, मैं तुम्हारे पेट में समा जाऊं इसके लिए तुम्हारी सेवा करती हूँ। तो समर्पण हो, है ना। यत् कृतम यत् करिष्यामि तत्सर्वं न मया कृतम त्वया कृतम तु फलभुक् त्वमेव मधुसूदन। हे मधुसूदन, जो कुछ मैंने किया और जो कुछ मैं करूंगा वो मैंने नहीं किया, त्वया कृतम तु फलभुक्, तुम्ही ने मेरे हृदय में बैठ के किया, अब इसका फल बोले हमको नहीं चाहिए, हमारे धर्म का फल हमको मत भेज देना, हमारे योग का फल हमको मत भेज देना, है ना। हम तो तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ये करते हैं। जामुनाचार्य जी महाराज कहते हैं, मम नाथ यदस्ति योऽस्म्यहम् सकलम तद्धि तवैव माधव नियत स्वमिति प्रबुद्धधीहि अथवा किम नु समर्पयामिते। जो कुछ मेरा है, था, होगा, जो कुछ मैं हूँ वो सब तुम्हारा। तुम मालिक, हम मिल्कियत, नियत स्वमिति, तुम मालिक हो और हम तुम्हारी मिल्कियत हैं, हम तुम्हारी संपत्ति हैं। हमको मन वाला मनुष्य नहीं समझना, हमको बिना मन का हीरा समझना। तुम्हारा मन हो गले में बांधो, तुम्हारा मन हो बाह में बांधो, तुम्हारा मन हो तिजोरी में रख दो, तुम्हारा मन हो फेंक दो। हमको मन वाला मनुष्य मत समझो, हमको बिना मन का हीरा समझो। नियत स्वमिति, मैं तुम्हारा हूँ। तो शरणागति में अहंकार टूट जाता है। जब अहंकार टूट जाता है तब भक्त भगवान से एक हो जाता है, और जब एक हो जाता है, एक गरीब सी लड़की थी महाराज, है ना, एक धनी से उसका ब्याह हो गया। जिस समय फेरे पड़े ना, उस समय वो गरीब की लड़की फेरे पड़ते क्या हो गई, करोड़पति हो गई हो। तो क्यों हो गई? तो उसका गोत्र छूट गया, उसके माँ बाप छूट गए,
उसका वंश छूट गया, उसका नाम छूट गया, वो तो मिल गई ना भगवान से, है ना। ये जैसे वकीलीन डॉक्टरीन होती हैं ऐसे नहीं, है ना। तो जहाँ अपना अहंकार ढीला पड़ा वहाँ भगवान से एकता हुई। आप रात पंचाध्याय में भी हम आपको ये बात सुनावेंगे बोला, अहंकार के बिना, अहंकार के ढीला पड़े बिना, अहंकार के शिथिल पड़े बिना रस का अनुभव होता ही नहीं। क्योंकि दुनिया में जितनी चोटें पड़ती हैं वो सब अहंकार पर पड़ती हैं। तो पहले पूजा, उसके बाद समर्पण, समर्पण में अहम होता है, समर्पक होता है, और शरणागति में स्वीकृति होती है। शरणागति लेने वाले की ओर से होती है और समर्पण देने वाले की ओर से होता है। और पूजा सकाम निष्काम दोनों होते हैं, पूजा सकाम निष्काम दोनों होती है, और समर्पण देने वाले की ओर से होता है। और शरणागति अहंकार बिल्कुल टूट जाने पर होती है। और जब अहंकार टूट जाता है तो जहाँ जीव का अहंकार काम नहीं करता वहाँ ईश्वर काम करता है। जहाँ अलग से हवा नहीं होती ना वहाँ समष्टि वायु भर जाती है वो नारायण। तो ये जो प्रेम जिसको बोलते हैं ना, प्रेम में भी ईश्वर काबू में होता है। ईश्वर सबको तो काबू में रखता है, धरती ईश्वर के काबू में, समुद्र का ईश्वर के काबू में, अग्नि सूर्य चंद्रमा ईश्वर के काबू में, वायु ईश्वर के काबू में, आकाश का ईश्वर के कब्जे में, ईश्वर के आधिपत्य में। ये अहंकार तत्व, महत तत्व, प्रकृति तत्व, ये सब किसके कब्जे में? ईश्वर के कब्जे में। बोले ईश्वर किसके कब्जे में? बोले प्रेम के कब्जे में। तो देखो ये बात शुरू से ही है, धर्म भी ईश्वर से मनचाहा फल लेता है, ईश्वर को बस में करके, परंतु फल लेता है वो ईश्वर को नहीं देता है ना। और योग जो है वो भी ईश्वर को काबू में करके ईश्वर को लेता है, परंतु केवल उसकी असंगता ही लेता है, एक अंश लेता है। अच्छा, और शरणागत अपने अहंकार को तोड़कर समूचे ईश्वर को ले लेता है और ईश्वर का ज्ञान नारायण, है ना, ईश्वर के निर्विशेष से एक कर देता है, वहाँ कुछ लेना देना नहीं है। और प्रेम नारायण, अरे बाबा प्रेम ने तो कहा आओ, है ना। तो क्या बात है भाई, क्या चाहते हो? जो कहो तो दे दे, तुमको आने की क्या जरूरत है? बोले कि ना हम कुछ लेने के लिए तुमको थोड़े बुलाते हैं। बोले तब काहे को बुलाते हो, क्या मतलब है? अगर कुछ लेने के लिए ईश्वर को बुलाते हो तो भेज देगा। बोला वो कथा आपने सुनी होगी, एक राजा गया परदेश, उसके रानी थी बहुत हैं, तो उसने समाचार दिया कि भाई जिसको जो चाहिए तो लिख के भेजो। हाँ, किसी ने साड़ी मंगाई, किसी ने कड़ा मंगाया, किसी ने छड़ा मंगाया, हैं, सबके पैकेट अलग अलग बंद करके नाम लिख के आए। एक रानी ने चिट्ठी में कुछ लाने को नहीं लिखा था, सिर्फ एक की संख्या लिख दी थी, एक। तो सबकी चीज सबके घर भेज के राजा उसके पास गए कि बाबा तुम्हारी बात तो समझ में नहीं आई, ये एक क्या है? बोले कि हमने जो मंगाया था तो आ गया हमारे पास, है ना, हमको तो एक कौन चाहिए। तो जब ईश्वर से कोई चीज मंगाते हैं तो वो भेज देता है ना। और अपना जब दिल खाली करके रखते हैं उसके लिए, शरणागत हो जाते हैं तो वो खुद आ जाता है। बोले भाई क्यों बुलाते हो हमको, क्या चाहिए तुमको, मांगो। तो बोले नहीं चाहिए। तो फिर काहे को बुलाते हो? तो जरा आओ हमारी गोद में आके बैठो, हम तुमको दूध पिलाना चाहते हैं, है ना। तुम बनो बच्चे और हम माँ बन के तुमको दूध पिलाएंगे। तो ईश्वर बोलेगा तुमको कुछ चाहिए ही नहीं हमसे, हम इतनी बड़ी दुनिया के मालिक, हम जो चाहे सो दे सकते हैं, तुमको हमसे कुछ चाहिए नहीं, तुम हमको दूध और देना चाहते हो, हैं? खाओ, ऐसा दूध हमको कहाँ मिलेगा, हम तुम्हारा दूध पिएंगे। बोला ग्वाल वाले ने कहा ए कृष्ण, ग्वाल ने कहा ए कृष्ण इधर आ, कन्हैया ओ कनुआ इधर आ, अरे भाई काहे को बुलाता है? फिर क्या बता, आ तो जा पास। अरे तुमको कुछ चाहिए तो हम भेज दे दें, है ना। बोले हमको चाहिए वही नहीं। तब क्या बात है? आज हमारी माँ ने
बहुत बढ़िया बड़ा बनाया था, है ना, तो घर से मैं छिपा के ले आया हूँ, है ना, आओ हमारी चोरी में जरा हिस्सा बटाओ। तो मैंने एक ग्रास उसमें से खा के देख लिया है, बहुत बढ़िया बना है, आओ तो जरा लो। बोले अरे बाबा तुम हमसे कुछ लोगे नहीं, हमको देने के लिए आए हो, हैं? कहता आओ आओ, है ना, अब हम तुम्हारा बड़ा नहीं खाएंगे तो और किसका खाएंगे। ये अब आ गए। गोपी ने कहा ये देखो, इसी को उपाश्रिता बोलते हैं। हो गोपी जोगमायाम उपाश्रिता, वश में हो गए। भला सबको वश में करने वाला ब्रह्मा जिसके वश में सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशाना, श्रुति कहती है परमात्मा सबको वश में रखता है और सबका मालिक है, ईश्वर सबका मालिक है। बोले होगा मालिक, सबका मालिक होने पर भी अपने प्रेमी का सेवक है। गोपी ने कहा नाचो, है ना, बोले लो भाई नाचते हैं। लेकिन गोपी तू हमारे लिए कुछ लेके आई है? और उठ गई गोपी। हमसे पूछते हो कि कुछ लेके आई है? तो भाई जो तुम्हारा न हो सो तो लेके आवे, जो तुम्हारा न हो सो तो लेके आवे। लेकिन आखिर गोपी बिना कुछ हुए तो कोई रह ही नहीं सकता। तो तुम मेरे हो ना, प्रेम जो है ना, इधर मेरा कुछ नहीं और इधर का मेरे तुम, ये प्रेम का स्वरूप है। वो तो जिसके कृष्ण के सिवाय दूसरा कोई मेरा नहीं है, उससे सलाह लेके कृष्ण का वश में हो जाते हैं। यही प्रेम राधा और कृष्ण दोनों को अपने वश में रखता है। राधा भी कृष्ण के वश में और कृष्ण भी प्रेम के वश में। राधा और कृष्ण दोनों प्रेम के वश में। तो ये रास लीला जो है ना, ये बताती है कि भगवान प्रेम के वश में हैं, प्रेम के वश में हैं भगवान। तो अब ये बात क्या हुई देखो। अब आपको एक बार फिर से पुरानी बात पर ले जाते हैं। योग में जो समाधि होती है वो जगदाकार वृत्ति, जीवाकार वृत्ति और ईश्वराकार वृत्ति, तीनों का निरोध करके होगी कि नहीं? तो वो निरोध वृत्ति तीनों पर काबू कर लेगी ना, तब तो निरोध वृत्ति होगी, समाधि तब लगेगी। हो वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत, संप्रज्ञात समाधि के चारों भेद जो हैं जब निरुद्ध हो जाएंगे तब ना संप्रज्ञात समाधि लगेगी। तो समाधि में सत्ता मात्र रहती है, तो सत्ता की प्रधानता से जो समाधि लगती है उसमें भी ऐश्वर्यशाली ईश्वर का निरोध हो जाता है, परंतु वहां निष्क्रिय रहता है। वो है ना, निष्क्रिय रहता है। जहाँ चिन्मात्र वस्तु का ज्ञान होता है ना, चिन्मात्र वस्तु का, तो देखो वहां भी जीव ईश्वर जगत तीनों का चिन्मात्र की प्रधानता में भी निरोध हो जाता है, बाध हो जाता है। उसके लिए बाध शब्द का प्रयोग करते हैं, बाध हो जाता है। वहां भी स्फुरण मात्र चैतन्य रहता है, निष्क्रिय नहीं, वहां निष्क्रियता का आग्रह नहीं है। चिन्मात्र के ज्ञान में निष्क्रियता का आग्रह नहीं है, निष्क्रियता और सक्रियता दोनों चिन्ह मात्र है ना। परंतु वो चिन्ह मात्र जीवत्व, ईश्वरत्व और जगत्व तीनों का बाध करके चिन्ह मात्र जागृत होता है। आप देखो बिल्कुल एक ही चीज है। हम ये बताना चाहते हैं कि सच्चिदानंद में से कहीं किसी भी एक चीज का जब अनुभव होगा तो ईश्वरत्व, जीवत्व, जगत्व का निरोध करके सत्ता मात्र जो स्थिति है समाधि में, वहाँ ईश्वर जीव जगत निष्क्रिय हो जाते हैं। और चिन्ह मात्र वस्तु का बोध होने से जो जीवत्व, जगत्व और ईश्वरत्व का बाध है, वहाँ ईश्वर जीव जगत सक्रिय भी हो सकते हैं और निष्क्रिय भी हो सकते हैं, परंतु बाध होता है जल भला। और ये जो आनंद मात्र है ना, जहाँ आनंद मात्र, रस मात्र, प्रेम मात्र जहाँ स्थिति होती है, मैं समझता हूँ कि जो लोग सत्संग करते हैं और जिनको सत्संग का संस्कार है,
उनकी समझ में ये बात आवेगी बोला। हाँ। तो आनंद मात्र, प्रियता मात्र जो है ना, प्रियता मात्र, तो उसमें क्या होगा कि देखो योग के समान तो निष्क्रियता नहीं है, और चिन्ह मात्र के समान सक्रियता निष्क्रियता के बाधित होने पर भी केवल चिन्ह मात्रता नहीं है, आनंद रूप चिन्ह मात्रता है। इसलिए जीवत्व स्फुरित होता हुआ भी प्रिय है, ईश्वरत्व स्फुरित होता हुआ भी प्रिय है, और जगत स्फुरित होता हुआ भी प्रिय है। तो गोपी जो है वो स्फुरित होता हुआ जीवत्व है, और कृष्ण जो है वो स्फुरित होता हुआ ईश्वरत्व है, और वृंदावन जो है वो स्फुरित होता हुआ जगत्व है? इसमें समाधि के समान तो निष्क्रियता नहीं है, और चिन्ह मात्र के समान केवल स्फुरण मात्रता नहीं है, इसमें आनंद रस है, आनंद रसात्मक स्फुरता है, आनंद रसात्मक अद्वैत और जीवत्व जगत्व ईश्वरत्व की स्फुरता है। ये प्रेम हुआ, इसका नाम प्रेम हुआ। सन मात्र की प्रधानता से समाधि, चिन्ह मात्र की प्रधानता से ज्ञान, और आनंद मात्र की प्रधानता से प्रेम, और मूलतः तीनों में स्थिति बिल्कुल एक होती है। तो भाई बात ये है कि हमारे कई श्रोता आज कहेंगे, है ना, कि वो मजा नहीं आया जो रास में जो मजा आता है ना, रास लीला में जो मजा नहीं आता है ना। तो कई बात भाई समझदार के लिए भी कहनी पड़ती है ना, और कई बात जो है वो सिर्फ प्रेमियों के लिए कहनी पड़ती है? तो ये जो श्री कृष्ण का वर्णन आता है ना, वश में होना गोपियों के, है ना, क्या क्षीर सारम अपहृत्य शंकया स्वीकृतम यदि पलायनम त्वया मम मानसे घनांधताम से नंद नंदन कथम न दीयसे। अरे मक्खन चुरा के क्यों भागता है ना? बोले अंधेरे में छिप जाएंगे। अरे सबसे ज्यादा अंधेरा तो मेरे मन में है। चल ये ससुरी कहीं से जोगिनी आई है, बोला ये हमारे ब्रज की ग्वालिनी नहीं है हो, ये कहीं से जोगिनी आ गई है, जोगिनी, है ना। और कहती मन में आके छिपो। अरे मन में क्यों छिपाती, आंचल में छिपाना, है ना। कृष्ण ब्रज में मन में छिपने के लिए नहीं आए हैं, आंचल में छिपने के लिए आए। ये ब्रज की विशेषता है, क्योंकि वहाँ बाह्य और आभ्यंतर का भेद जो है वो मिट गया है। इस पृष्ठभूमि में रास लीला को यदि समझोगे तब वो समझ में आवेगी। वो बहुत, है ना, बहुत मोटे स्तर पर नहीं है, बता। तो ये गोपी जो है, एक दिन गोपी ने कहा कि कन्हैया आज तो हमारे घर में कोई नहीं है, हैं? बोले क्या बात है, क्यों सूचना देने आई हो? बोले सूचना देने नहीं आई हूँ, मजबूरी है। क्या? कहा हमको टोकरी की टोकरी गोबर के उठा के ले जाना है, हैं? और घर में कोई है नहीं, तो मैं तुमको ये सूचना देने थोड़ी आई हूँ कि घर में कोई नहीं है। मैं ये सूचना देने आई हूँ तो मैं तो तुमसे, है ना, मदद के लिए आई। क्या मदद? कि चले चलो वहाँ जरा तुम हाथ लगा के टोकरी उठवा देना। जा मैं तेरे बाप का कोई नौकर हूँ, क्यों उठवाऊंगा? बोले अरे बाबा मिलेगा कुछ। क्या मिलेगा? बोले जितनी टोकरी उठवाओगे, है ना, माखन के उतने लौंदे मिलेंगे। अब ये देखो ना। अच्छा तो गए बाबा। बोले कि लेकिन ग्वालिनी मुझे तेरा विश्वास नहीं है, हैं? उठो टोकरी उठवाएगी ज्यादा और माखन के लौंदा देगी कम, हैं? तो कैसे बनेगी बात? तो बोले आओ गिनती कर लेंगे। कि कैसे गिनती करोगे? कि जितनी टोकरी उठवाओगे उतनी मैं गोबर से बिंदी तुम्हारे मुंह पर लगा दी जाती हूँ, है ना। अब महाराज कृष्ण कन्हैया गोरोचन का तिलक, है ना, और वो सुंदर बाल और वो पीताम्बर और वो बनमाला, वो बांसुरी, माखन की लालच में आ गए और अपने मुंह पर बिंदी लगवाने लगे, है ना। पहले ललाट पर था गोबर की बिंदी लगा दिया, फिर बोली कि अब कपोल पर, है ना, बेल बूटा हो गया, सब गोबर का बेल बूटा लगा मुंह पर। सैकड़ों टोकरी उठवाई, है ना। तो बोले कि अब गोपी लाओ गिनो, गिन के दो।
बोले कि ना ऐसे नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? कि नाचो। अब तो महाराज एक हाथ रखा है ना कमर पर और एक हाथ उठाया और ताता थे ताता थे। नारद जी आए, गोमय मंडित भाल कपोलम, है ना, गोबर लगा है सिर पर, कपोल पर गोबर लगा है, गोमय मंडित भाल कपोलम। चेतश्चिंतय चिन्मय भासम, नूतन जलधर रुचिर विकासम, पीत बसन धर सुंदर नटवर, मधुर विकस्वर सुललित हासम। चेतश्चिंतय चिन्मय भासम, करे रे मन इस चिन्मय ज्योति का स्मरण कर। चेतश्चिंतय अति मांस का नहीं है, पंचभूत का बना नहीं है वो, ये चिन्मय ज्योति है। चेतश्चिंतय अपवाद कर दो वहाँ पे, पंचभूत का जित है ना, जावत देश में श्री कृष्ण है ना, वहाँ से पंचभूत का अपवाद कर दो। जैसे खिड़की में माटी नहीं होती आकाश होता है ना, वैसे श्री कृष्ण में पंचभूत नहीं होता, ब्रह्म ज्योति होती है। चेतश्चिंतय चिन्मय भासम, नूतन जलधर रुचिर विकासम। वर्षाकालीन रसवर्षी मेघ के समान सुंदर चिन्मय ज्योति श्री कृष्ण का चिंतन करो। पीत वसन धर, जैसे मेघ पर बिजली चमके ऐसे, पीत वसन पीताम्बर, पीत वसन धर सुंदर नटवर, मधुर विकस्वर सुललित हाथ मुखार बिंदु पर विकसित है। आओ कृष्ण का ध्यान करो। कैसे? भाल पर, ललाट पर और कपोल पर गोबर के टीके लगे हुए, और गोपी का माखन का लोदा लेने के लिए है ना, इस जगन्नाट्य का सूत्रधार है ना स्वयं नृत्य कर रहा है। तो उस ग्वालिनी में सामर्थ्य है ब्रह्म को नचाने का? नहीं, ग्वालिनी में ब्रह्म को नचाने का सामर्थ्य नहीं है, प्रेम में कृष्ण को नचाने का सामर्थ्य है। इस कृष्ण कन्हैया को ये कोई है ना, कोई लौकिक सामग्री, कोई लौकिक संपत्ति इसको नचा नहीं सकती। इसको कौन नचा रहा है? तो प्रेम नचा रहा है। बोला तो बोले जब रात का प्रारंभ करना हुआ तो वही प्रेममयी प्रेम मूर्ति श्री राधा रानी है ना, उनके पास है और जाके पाँव ही पकड़ लिया। लेकिन क्या बात है प्रीतम, ये क्या कर रहे हो? नारायण नारायण नारायण, ये क्या कर रहे? शांतम पापम, अब्राह्मण्यम अब्राह्मण्यम, क्या बोलते हो? ये क्या करते हो? करती है कि मैंने तुमसे पूछे बिना गोपियों से कह दिया इतनी रातें महिमा रम से क्षपा, रात की मर्यादा ही नहीं की कि कितनी रात, आज से लेकर के कल्प पर्यंत की रात मैंने गोपियों को दान कर दी है और तुमसे पूछा नहीं। पहले तो अपराध क्षमा करो। जो तुमने कह दिया प्रीतम तो मेरा कहना हो गया उसमें। तो बोले लेकिन तुम न चलोगी रात में तो हमारा मन गोपियों में नाचने में कैसे लगेगा? तुम्हारे बिना तो रास लीला होगी नहीं। मैं कैसे मुस्कुराऊंगा? तुम सामने नहीं होगी तो मैं मुस्कुराऊंगा कैसे? है ना, हमारे हृदय में प्रेम कैसे आवेगा? हमारी नेत्र ज्योति प्रेम की वर्षा कैसे करेगी? मैं बांसुरी में क्या गाऊंगा? योग माया में का आश्रित प्रेम के अधीन होकर श्री राधा रानी के पास गए और बोले कि देवी आप प्रसन्न होकर के प्रिय, तुम प्रसन्न होकर के रास लीला में चलो। योग माया मुपाश्रिता, तुम्हारे सम्मिलित होने से ही ये रास लीला संपन्न हो सकती है। बिना राधा के, बिना राधिका के, बिना आराधना के ये रास हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब बाकी प्रसंग तो कल सुना।